और बाहरी प्रतिबंधों ने सीरिया की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। लोगों के जीवन स्तर में भारी गिरावट आई है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग, खासकर अलेप्पो जैसे शहरों में अमीर व्यापारी और उच्च वर्ग ने असद का समर्थन छोड़ दिया। उदाहरण के तौर पर अलेप्पो पर सरकारी बमबारी के बाद कारोबार ठप हो गए और बड़ी संख्या में लोग पलायन पर मजबूर हुए। कुछ लोग जो पहले असद का समर्थन करते थे, उन्होंने भी अपना रवैया बदल लिया। सीरिया की राजनीतिक व्यवस्था में पारिवारिक शासन की खासियतें मौजूद हैं। असद परिवार लंबे समय से अहम पदों पर काबिज रहा है। सत्ता के इस बेहद केंद्रीकृत मॉडल ने राजनीतिक भागीदारी और लोकतांत्रिक विकास को एक खास हद तक सीमित कर दिया है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग राजनीतिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं और इससे नाखुश हैं। यह कहा जा सकता है कि बशर को अपेक्षाकृत बेहतर राष्ट्रपति माना जाता था। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने आर्थिक नवाचार को बढ़ावा देने की कोशिश की, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया, सीरिया की आर्थिक संरचना को बेहतर बनाने की कोशिश की। वे सक्रिय रूप से बुनियादी ढांचे का निर्माण करते रहे, परिवहन, संचार और अन्य हालात को बेहतर बनाने की कोशिश की, जो सीरिया की दीर्घकालिक आर्थिक प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन देश में विभिन्न नस्लीय समूहों के कई संप्रदाय हैं और बशर एक अल्पसंख्यक संप्रदाय से आते हैं। इस वजह से लगातार गृहयुद्ध और विवाद पैदा हुए। साथ ही सीरिया की सरकार पर बाहरी दबाव भी था। आर्थिक कठिनाइयां, अधिकारियों की भ्रष्टाचार और जनता का खराब जीवन। विभिन्न क्षेत्रों की सशस्त्र सेनाओं ने एकजुट होकर अल्प समय में असद सरकार का तख्तापलट कर दिया। रूसी रिपोर्ट्स के मुताबिक बशर अल असद और उनका परिवार विमान से मॉस्को पहुंच चुका है, जहां रूस ने उन्हें शरण दी है।